नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश सिंह। रायबरेली में आज फिर से कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण रायबरेली में हावी हो चुका है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब जान की कीमत किस तर्ज पर बचाई जाए, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ नगरवासियों की है, रायबरेली जनपद वासियों की है। पहले से ही जिला अस्पताल रायबरेली सील किया जा चुका है और उसी के साथ जो उपचार मिल रहा था वह भी बाधित हो गया। तो कुल मिलाकर जो सरकारी आंकड़ा कहता है वह है 286 लोग इस समय अब तक रायबरेली में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो आज हम लोग रायबरेली की मेडिकल सुविधा पर ही बात कर लेते हैं। तो बात कर लिया जाए एम्स रायबरेली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली, जो मुंशीगंज में स्थित है। आखिर सवाल यही उठता है कि इतने सालों बाद भी कांग्रेस के समय से निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 40% निर्माण कार्य कांग्रेस के ही समय में करा दिया गया था। और उसके बाद भी जनवरी में जब पहला केस आया तो इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया में भी इसका असर गहरा होगा, लेकिन इस असर को कम आंका गया। लेकिन जो भी किया गया वह अधूरा था। सच यह होना चाहिए था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की उस बिल्डिंग को जिन पर्याप्त संसाधनों के साथ मौजूद है उसे तत्काल प्रभाव से चालू कर देनी चाहिए थी और डॉक्टरों की एक बड़ी टीम रायबरेली भेज देनी चाहिए थी, जिससे रायबरेली ही नहीं, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, इसके साथ ही अन्य जनपद इस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बिल्डिंग से लाभान्वित होती। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। राजनीति होती रही और राजनीति ने इस बात की जरा सी भी संवेदना नहीं दिखाई कि क्या उस बिल्डिंग को चालू कर दिया जाए। किसी ने आवाज नहीं उठाई। रायबरेली की यह हकीकत है। किस राजनेता ने इस मुद्दे को उठाया हो, आप YouTube पे देख सकते हैं या फिर किसी भी क्लिप को आप देख सकते हैं, किसी ने नहीं उठाया। और जब आज रायबरेली जनपद वासियों की जान खतरे में है तो वही राजनेता बोलने का भी नहीं कष्ट कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से संक्रमण गांव दर गांव बढ़ता जा रहा है, यह खतरे की घंटी बजा चुका है। WHO ने भी कह दिया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। जरा देखिए एक बार, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि बिना किसी संक्रमित के चपेट में आया वायरस से संक्रमित हो जाए। ऐसे हालात में क्या होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शाम होने तक ऐलान कर दिया है कि जो कम तीव्रता, जिनका संक्रमण कम है, उनको घर में ही होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। हो सकता है किया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति अगर विकराल होती गई तो फिर क्या होगा। रायबरेली में अस्पताल, मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है। जनता क्या करेगी, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। किसी भी राजनेता और किसी भी न्यूज चैनल पर या किसी भी अखबार में इस बात को नहीं बताया जा रहा है कि आखिर हम लोग करेंगे क्या। हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। जरा सा भी अफसोस किसी को नहीं है। अगर अफसोस है तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए। एम्स की जो बिल्डिंग है, क्या उसे तत्काल से अभी भी सक्रिय किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो फिर यह राजनीति का जीता जागता उदाहरण होगा। अब तो जनता को भी सामने आना होगा और उसको मांग करनी होगी कि हमारे लिए मेडिकल सुविधाओं के लिए सरकार क्या कर रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और फिर किसी दूसरे मुद्दे पर और इसी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की उस बिल्डिंग की दशा के साथ हम फिर से बड़े पैमाने पर रिसर्च करके आपके सामने आएंगे और बताएंगे कैसे कैसे किन किन स्टेज में जो निर्माण कार्य हुआ है वह कहां तक पहुंचा, ओपीडी आज क्यों बंद पड़ी है, ये सारे कई सवाल हैं।
तो फिर हम कल फिर आपसे मिलेंगे और उसमें फिर आपसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार रायबरेली को कैसे कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है। दुर्गेश सिंह, द रिपोर्ट्स टुडे के लिए रायबरेली नहीं उठाया। और जब आज रायबरेली जनपद वासियों की जान खतरे में है तो वही राजनेता बोलने का भी नहीं कष्ट कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से संक्रमण गांव दर गांव बढ़ता जा रहा है, यह खतरे की घंटी बजा चुका है। WHO ने भी कह दिया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। जरा देखिए एक बार, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि बिना किसी संक्रमित के चपेट में आया वायरस से संक्रमित हो जाए। ऐसे हालात में क्या होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शाम होने तक ऐलान कर दिया है कि जो कम तीव्रता, जिनका संक्रमण कम है, उनको घर में ही होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। हो सकता है किया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति अगर विकराल होती गई तो फिर क्या होगा। रायबरेली में अस्पताल, मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है। जनता क्या करेगी, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। किसी भी राजनेता और किसी भी न्यूज चैनल पर या किसी भी अखबार में इस बात को नहीं बताया जा रहा है कि आखिर हम लोग करेंगे क्या। हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। जरा सा भी अफसोस किसी को नहीं है। अगर अफसोस है तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए। एम्स की जो बिल्डिंग है, क्या उसे तत्काल से अभी भी सक्रिय किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो फिर यह राजनीति का जीता जागता उदाहरण होगा। अब तो जनता को भी सामने आना होगा और उसको मांग करनी होगी कि हमारे लिए मेडिकल सुविधाओं के लिए सरकार क्या कर रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और फिर किसी दूसरे मुद्दे पर और इसी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की उस बिल्डिंग की दशा के साथ हम फिर से बड़े पैमाने पर रिसर्च करके आपके सामने आएंगे और बताएंगे कैसे कैसे किन किन स्टेज में जो निर्माण कार्य हुआ है वह कहां तक पहुंचा, ओपीडी आज क्यों बंद पड़ी है। ये सारे कई सवाल हैं। तो फिर हम कल फिर आपसे मिलेंगे और उसमें फिर आपसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार रायबरेली को कैसे कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है। दुर्गेश सिंह, द रिपोर्ट्स टुडे के लिए रायबरेली।